पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने आज हुकूमत को निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया कि बीजेपी अब स्कूलों के जरिए अपना एजेंडा नाफिज कर रही है। वो आज जम्मू में मीडिया से बात कर रही थी। उन्होंने कुलगाम के एक स्कूल की इंतजामिया की तरफ से मुबैना तौर पर तालिब इल्मों को भजन गाने पर मजबूर करने की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर यूटी में अक्सरियती बरादरी के लोगों को मुबैना तौर पर दबाया जा रहा है और उनसे उनके तमाम मजहबी हकूक छीन लिए जा रहे हैं। महबूबा ने वादी कश्मीर में कुछ उलमा की गिरफ्तारी की भी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत को अक्सरियती बरादरी के जज्बात का भी एहतराम करना चाहिए। हमारे स्कूल के बच्चों को जो मुस्लिम बच्चे हैं, देखिए हम हिंदू मुसलमान में फ़र्क नहीं करते, मगर हर एक को हक दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने अपने मज़हब को फॉलो करने का। और इन बच्चों को जो भजन है वो इनसे उनको गाने के लिए कहा जाता है उनको, और उनको टीचर्स भी यही काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अब हमारे मज़हब के ऊपर सीधे एक हिसाब से अटैक कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित कत्लेआम की एसआईटी से जांच कराने की मांग वाली दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आशुतोष पंडित की अर्जी पर समाज से इनकार कर दिया है। ये वही आशुतोष हैं जिनके वालिद टीकालाल टप्लू का 1989 में कत्ल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 32 साल बीत गए, अहले खाना को यह भी नहीं पता कि अब तक किस तरह की जांच हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे मिलती जुलती दरख्वास्त को पहले भी खारिज किया जा चुका है। हालांकि दरख्वास्त गुजार ने 1984 से कत्लेआम का हवाला दिया, जिसकी जांच एसआईटी के हवाले किया गया था। हमारी जो पहली पिटीशन थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना किया था। मैंने एक इंडिविजुअली अपनी तरफ से एक पिटीशन डाली थी, जिसमें मैं अपने पिताजी पंडित टीकालाल टप्लू की जो हत्या कर दी गई है उसका कोई प्रमाण नहीं है मेरे पास उनकी कोई एफआईआर नहीं है, मेरे पास उनका कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं है। तो यही मैंने प्रयास किया था सुप्रीम कोर्ट में जाके कि मेरी याचिका को सुना जाए और ताकि हमें इंसाफ मिल सके। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य बस आज जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, एक बारी फिर उन्होंने कहा है कि देश की सरकार जो है उनको सुनवाई करनी चाहिए पहले, ना कि सुप्रीम कोर्ट को।